हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। बच्चों की हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर हम बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी होते हैं। और ये हमको अच्छे से पता है कि बच्चों की हेल्थ इंप्रूव करने के लिए उनकी इम्यूनिटी इंप्रूव होना, इम्यूनिटी स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन हम अपने बच्चे की इम्यूनिटी को लेकर काफ़ी कंसर्न है। अगर आपका बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है, उसको फ्रिक्वेंटली कोल्ड एंड कफ हो रहा है, उसको फ्रिक्वेंटली डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, उसको वो खाना खाने के लिए बहाने बनाता है, उसको भूख कम लगती है, तो आपको उसकी इम्यूनिटी पे काम करना पड़ेगा। इंटरनेट पे कई सारे कंटेंट अवेलेबल है जिसमें बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे फूड आइटम्स की और डाइट प्लान की लिस्ट दी हुई है। बट आप ये सब उनके डाइट में ऐड कर चुके हो, फिर भी बच्चा फ्रिक्वेंटली बीमार पड़ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इम्यूनिटी डज नॉट मीन दैट कि एडिंग ओनली सर्टेन फूड आइटम्स इन देयर डाइट। जो बच्चा खा रहा है वो उसको डाइजेस्ट हो रहा है, उसके न्यूट्रिएंट उसको मिल रहे हैं कि नहीं, दैट ऑल थिंग्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। आज हम ऐसी ही कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपके बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और उसकी इम्यूनिटी बढ़ने से रोक रहे हैं। एंड जानेंगे कि व्हाट आर द अदर स्टेप्स दैट वी कैन डू टू इम्प्रूव आवर चाइल्ड्स इम्यूनिटी। तो वीडियो को प्लीज पूरा देखिए। आई कैन एश्योर यू आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल फाइंड सो मेनी थिंग्स विच आर important to improve your child's immunity. Okay, before going to the main content of the topic, one disclaimer from my side. बच्चे की इम्यूनिटी पे तभी काम करना है जब बच्चे को कोई इन्फेक्शन नहीं है, बच्चा बीमार नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट कि बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो रखा है, बच्चा सिक है एंड आप उसको अदरक का रस पिला रहे हो या फिर कोई काढ़ा पिला रहे हो। नो, अगर बच्चे को थोड़ा भी प्रॉब्लम है, थोड़ा भी इन्फेक्शन है, तो यू जस्ट टेक हिम टू डॉक्टर इमीडिएटली। उसके दो रीजन है। फर्स्ट थिंग, किड्स आर देमसेल्फ नॉट अवेयर अबाउट देयर सिम्टम्स। उनको खुद को उनके सिम्टम्स नहीं पता होते, सो दे विल नॉट टेल यू प्रॉपरली। एंड सेकेंड थिंग इज लिटिल डिले कैन कॉज मेजर इश्यूज। इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बच्चा सिक है सो टेक हिम टू द डॉक्टर इमीडिएटली एंड बच्चा उसको पूरा ठीक हो जाने दीजिए एंड देन उसकी इम्यूनिटी पे काम करिए। Now come to our main topic. So now let's understand this immunity first. हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसमें WBCs, लिम्फ, स्प्लीन, थाइमस, बोन मैरो एंड कुछ सेल इन्वॉल्व होती है जो एक डिफेंस मैकेनिज्म फॉलो करती है, जिससे कोई भी बैक्टीरिया अगर बॉडी पे अटैक करता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी पे अटैक करता है, उसको किल करती है। सो ये इम्यून सिस्टम जो है वो बॉडी में किसी भी बैक्टीरिया को एंटर होने से बचाती है, रोकती है। ये जो इम्यूनिटी होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी मतलब हमारी इंटरनल इम्यूनिटी जो हमको हमारे पेरेंट्स से मिलती है वाया जीन्स। एंड द अनदर इज एडेप्टिव इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी मतलब जो हमारी डेवलप्ड होती है थ्रू आउट द लाइफ, उसको एक्टिव इम्यूनिटी भी बोला जाता है। तो हमको बच्चों की इस एडेप्टिव इम्यूनिटी पे, एक्टिव इम्यूनिटी पे काम करना है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द मेन रीजन जो बच्चों की इम्यूनिटी के लिए रुकावट बन रही है। सो फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, जब बच्चा बॉर्न होता है तो वो 1 साल तक मदर की इम्यूनिटी पे ग्रो होता है। जैसे जैसे आफ्टर 1 ईयर उसकी इम्यूनिटी जो है वो शेड होती जाती है और वो खुद की इम्यूनिटी डेवलप करता है। एंड इट टेक्स 5 to 6 years ऑलमोस्ट। सो यही जो टाइम होता है जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। तो हमको इनिशियली 5 to 6 years बच्चों का थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करनी है, थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। Second most important thing we need to understand, not any medicine, not any health drink, not any kind of medication can improve immunity. It tends to fall for the advertisement. But as a chemistry and clinical research person, I can assure you, not any medicine can improve your child and your immunity. उसका बेस्ट एग्जाम्पल देखिए, जब अभी सेकेंड पीक आया था कोरोना का, तब जो वो लोग जिनकी इम्यूनिटी, इंटरनल इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा स्ट्रांग है, वो लोग ज़्यादा ठीक हो रहे थे, ज़्यादा जल्दी रिकवर कर रहे थे। अगर कोई इम्यूनिटी का पिल्स अवेलेबल होता, कोई मेडिकेशन होता, तो डॉक्टर पहले उनको इम्यूनिटी का पिल देते एंड देन उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करते। बट देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ पिल is available for the immunity, and that is why you just don't fall for the any kind of advertisement. Third important thing that we need to understand, parents always blaming that they are giving all kind of food to their kids, they are giving all kind of nutrient enriched things to their kids, but वो भूल जाते हैं कि वो उसके साथ साथ कहीं ऐसी चीज़ें भी बच्चों को देते हैं जो उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने की जगह पे कम करते हैं या फिर उसमें रुकावट बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैक्ड फूड, कैन फूड, प्रोसेस्ड फूड। हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे कई सारे लोगों को, कई बच्चों को 2 टाइम का फूड भी नहीं मिलता है एंड स्टिल दे आर नॉट फॉलिंग दैट मच सिक एंड दे हैव अ बेटर इम्यूनिटी। Why? Because they don't have money to buy any kind of processed food, any kind of Maggi, pasta, preservatives, canned food, jams and all things. So वो ऐसी कोई चीज़ भी नहीं खाते हैं जो उनकी इम्यूनिटी को ब्रेक करे, उनकी इम्यूनिटी को घटाए।
जो भी पैक्ड फूड एंड कैन फूड होते हैं वो इतने ज़्यादा प्रोसेस्ड होते हैं, इतने ज़्यादा केमिकली ट्रीटेड होते हैं, इतने ज़्यादा प्रिजर्वेटिव लोडेड होते हैं कि उससे न्यूट्रिएंट्स कम और ऐसी कई सारी चीज़ें बच्चों में जाती है जो उनकी हेल्थ के लिए अफेक्टिव होती है, उनकी हेल्थ को खराब करती है। यही प्रिजर्वेटिव वाला एंड प्रोसेस्ड वाला फूड आगे जाके आपकी बेटी को पीसीओडी एंड आपके बेटे को इनफर्टिलिटी दे सकता है। वंस इन अ वाइल इज फाइन, बट अभी वंस इन अ वाइल मतलब वंस इन अ वीक हो गया है, विच इज रियली नॉट गुड फॉर द किड्स इम्यूनिटी। वन मोर थिंग आई वॉन्टेड टू पॉइंट आउट हियर इज, हम जब बच्चे थे तो वो टाइम पे उतने फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स नहीं यूज होते थे एंड सॉइल भी काफ़ी एनरिच्ड होती थी। तो हमको जो न्यूट्रिशन एक ऑरेंज से मिलता था वो न्यूट्रिशन अभी के बच्चों को 3 या 4 ऑरेंज खाने के बाद मिलते हैं। तो हमको ये चीज़ नोटिस करके रखनी पड़ेगी कि हमारे टाइम पे हमको जितना न्यूट्रिशन एक फूड से मिलता था वो उनको ज़्यादा क्वान्टिटी में देने के बाद मिलता है। अब बात करते हैं इम्यूनिटी डेवलपमेंट की। ऐसी क्या थिंग्स हम कर सकते हैं, ऐसे क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं जो हमारी बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। सो फर्स्ट थिंग, अंडरस्टैंड इम्यूनिटी इज नॉट ओवरनाइट जॉब। वो एक दिन में नहीं बढ़ने वाली है। इट टेक्स ईयर्स, मंथ्स एंड वी नीड टू वर्क ऑन दैट। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमको बच्चों के कुछ लाइफस्टाइल में चेंज करने पड़ेगा एंड कुछ फूड आइटम है जो उनकी डाइट में एवरीडे इंक्लूड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट आर द लाइफस्टाइल चेंजेस वी कैन डू विद आवर किड्स। फर्स्ट हैबिट जो हमको अपने बच्चों में डेवलप करनी है दैट इज च्यूइंग फूड प्रॉपरली। बच्चा जो भी खा रहा है, जो भी न्यूट्रिशियस फूड खा रहा है, अगर वो उसको प्रॉपरली च्यू नहीं करेगा तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच देम टू च्यू देयर फूड प्रॉपरली। वो जितना ज़्यादा अच्छे से फूड को च्यू करेंगे उतना उसके न्यूट्रिशंस उनको अच्छे से मिलेंगे। सेकेंड थिंग, डेवलप द हैबिट ऑफ हैंड वॉश इन द किड, बिकॉज जो भी बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जाता है वो हमारे हाथों से, उनके मुंह से, उनके बॉडी में एंड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम इन देयर ब्लड ऐसे ट्रांसफर होते हैं। तो उनको फ्रिक्वेंटली खाने से पहले, आफ्टर यूजिंग वॉशरूम्स, हाथ धोने की हैबिट हमको मेंटेन करनी है। थर्ड हैबिट जो हमको अपने बच्चों में डालनी है वो है ड्रिंकिंग वार्म वाटर। सी बच्चों, ये बहुत अच्छा होगा हम अपने बच्चों को वार्म वाटर पीने की आदत डालें, क्योंकि उससे उनका गट बहुत अच्छा होता है एंड अल्टीमेटली उनकी इम्यूनिटी इंप्रूव होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू मेंटेन विद आवर किड्स इज ईटिंग ऑन टाइम। जो ब्रेकफास्ट है, उनका लंच है, उनका डिनर है, उसका टाइम फिक्स होगा तो उनके सिस्टम को एक मैसेज जाता है और उनकी बॉडी जो है वो अच्छा काम करती है टू डाइजेस्ट द फूड एंड ऑल। तो उनका जो टाइमिंग है, ईटिंग टाइम, वो फिक्स होना चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसा नहीं कि बस उनका ब्रेकफास्ट हो गया और लंच के बीच में वो कंटिन्यूसली कुछ खा रहे हैं, कुछ मंच कर रहे हैं, कुछ स्नैक्स खा रहे हैं। नो, उससे उनका जो लंचिंग की वजह से उनकी भूख भी कहीं चली जाती है, वो भूखे नहीं, उनको भूख ही नहीं लगती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम सबको अच्छे से पता है इज द आउटडोर एक्टिविटी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे एटलीस्ट 1 आवर आउटडोर एक्टिविटी करें, कुछ भी हो, कुछ भी खेले, बट वो एनवायरमेंट में, हवा में से इमेजिन कोई बच्चा कंटिन्यूसली घर पे बंद है और कोई बच्चा बाहर अच्छे से खेल रहा है, किसकी इम्यूनिटी ज़्यादा होगी? ऑफकोर्स जो बच्चा बाहर रेगुलरली खेलता है उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा होगी। बच्चों को रेगुलरली आउटडोर एक्टिविटी करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हैबिट जो हमको हमारे बच्चों में डेवलप करनी है दैट इज सन टाइम। एवरी डे कुछ ना कुछ टाइम हमको अपने बच्चों को सनराइज के सामने रखना है। धूप मिलनी चाहिए बिकॉज इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ विटामिन डी दैट you will not get from any food. So these are the habits that we have to develop in our kids to maintain their immunity. We will talk about what are the food items that we must include in our kids diet. The first thing that we must include in our kids diet is honey. Honey is antiviral and antibacterial property contain करती है। जो भी कफ, कोल्ड, ऐसी जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है वो हनी से दूर की जा सकती है। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऐड हनी इन एवरीडे इन किड्स डाइट। सेकेंड थिंग इज तुलसी पत्ते। जो तुलसी के पत्ते होते हैं उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो तुलसी के पत्ते हमको किड्स के डाइट में इंक्लूड करने हैं। थर्ड थिंग दैट जो हमको अपने बच्चों के डाइट में इंक्लूड करनी है दैट इज नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। अभी जब कोरोना का पीक आया था तो सबसे ज़्यादा सेल होने वाली जो मेडिसिन थी वो थी जिंक टैबलेट, बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट, विटामिन सी टैबलेट एंड विटामिन डी टैबलेट। बिकॉज ये चीज़ें जो है, ये जो विटामिन है वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो जो भी फूड है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक एंड बी कॉम्प्लेक्स होता है वो सारी फूड्स हमको अपने बच्चों के डाइट में इंक्लूड करने हैं। तो ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एनरिच्ड होते हैं विद द जिंक कंटेंट, सो हमको ये बच्चों की डाइट में इंक्लूड करने हैं। उसके अलावा प्रोबायोटिक्स, उसके लिए हम उनको डेली कर्ड या फिर फर्मेंटेड फूड दे सकते हैं। प्रोबायोटिक्स से जो गुड बैक्टीरिया होते हैं बॉडी के, उनकी ग्रोथ होती है और भी बैड बैक्टीरिया उनको किल करने के लिए हेल्प करते हैं। तो प्रोबायोटिक्स लाइक कर्ड एंड फर्मेंटेड फूड बच्चों की डाइट में इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो भी फूड हो, जो भी सीजनल एंड रीजनल फूड अवेलेबल हो वो खाना चाहिए। डोंट फॉल फॉर द एनी एक्सपोर्टेड और एनी फैंसी फूड्स, बिकॉज जो भी चीज़ एक्सपोर्ट करी गई है, बाहर से लाई गई है, वो आते उसमें इतने प्रिजर्वेटिव्स डाले हैं क्योंकि उसकी
लाइफ बढ़ानी है, एंड वो आते आते उससे वो बाहर से एक्सपोर्ट होते होते उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो खत्म हो चुके होते। तो डोंट फॉल फॉर एनी काइंड ऑफ फैंसी और एक्सपोर्टेड फूड। जो भी अपने आसपास में जो भी सराउंडिंग में फ्रेश फूड मिलता है उसको बच्चों की डाइट में इंक्लूड करो विद द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जो बहुत, इट्स नॉट लाइक दैट सिर्फ पालक खिलानी है, फिर सिर्फ और सिर्फ स्पिनाच खिलानी है, ऐसा नहीं है। सारी लीफी वेजिटेबल्स बहुत अच्छे होते हैं, सो यू कैन इंक्लूड दैट। सिर्फ जो भी फूड हमको उनको देना है वो फ्रेशली कुक हो, जो बहुत ज़्यादा टाइम पहले कुक किया नहीं हो, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दैट थिंग्स वी नीड टू टेक केयर, अदरवाइज एनी रीजनल एंड सीजनल फूड इज द बेस्ट विच इज़ अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग। उसके अलावा बच्चों को स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपैरेटिवली टू द एडल्ट बच्चों को 2-3 आवर्स की स्लीप एक्स्ट्रा लगती है। तो मेक श्योर दैट बच्चा जो है वो 8 to 10 आवर्स की स्लीप कंप्लीट ले रहा है, उसकी नींद अच्छे से पूरी हो रही है, ताकि उसकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छे से हो। So this is all about today. I hope you got the better idea about the immunity, and see you next time. Take care. Bye.